अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 6 मई 2026 बुध का दिन है। ईरान को अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है, इस जंग में उन्होंने बाकायदा डेमोस्ट्रेट करके ये बता दिया है कि अपनाए हुर्मुज़ जो है वो एटमी प्रोग्राम से ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर ईरान को एटमी प्रोग्राम और अपनाए हुर्मुज़ से किसी एक को चूज़ करना पड़े तो उन्होंने अपनाए हुर्मुज़ को 100% चुन लिया है। 48 घंटे में मुआहदे की बात हो रही है, मगर ईरान का इंतज़ार किया जा रहा है। ईरान ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। ईरान की शराइत पे ही बातचीत होगी। ईरान को अंदाज़ा हो गया है कि जब चाहें, जिसके लिए चाहें, अपनाए हुर्मुज़ को हम खोल सकते हैं। ये एक ऐसी चाबी है कि इससे पूरी दुनिया की मईशत को हम चौक कर सकते हैं। इसलिए कुछ अरब ममालिक को और यूरोपीय ममालिक को अक्ल आ गई है और हर दूसरे दिन सलाम के लिए ईरान को फ़ोन किया जाता है। इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, जनूबी कोरिया, अरब ममालिक में कतर, सऊदी अरब, ओमान मुसलसल रब्ता कर रहे हैं ईरान के साथ। उनको अंदाज़ा है कि अगर ये जंग ख़त्म होती है तो अपनाए हुर्मुज़ ने अपनी ही जगह पे रहना है और ईरान का कंट्रोल होगा। तो ईरान इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। इसलिए जो अमेरिका ने जंग शुरू की, पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा था। पाकिस्तान के लाख मना करने के बावजूद अमेरिकी सदर ने एक नया ऑपरेशन तीसरे फेज़ में शुरू कर दिया समंदर के अंदर, ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम। उसमें शिकस्त के बाद, मार खाने के बाद पाकिस्तान का सहारा उन्हें मिला और पाकिस्तान का नाम लेकर ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान के कहने पे हम ये जंग जो है, समंदर की जो ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम है, इसको मुअत्तल कर रहे हैं। वहाँ पे अपनी लंगूट छोड़ के, लंगूट उतार के भाग गए हैं। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे जो ईरान सुरखरू हुआ है और जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, इस पे डिटेल से बात करेंगे। ईरान ने जो मशरिक़ी वस्ता पे हमले किए थे, बैनुल-अक़वामी मीडिया ने उस नुकसान की, जो असल नुकसान हुआ है, वो दिखा के दुनिया को हैरान कर दिया है। किस एक्यूरेसी से ईरान ने उनको निशाना बनाया है और अरबों डॉलर का नुकसान किया है। जो नुकसान दिखाया जा रहा है, इसके 5 गुना ज़्यादा नुकसान ईरान के मिसाइल्स प्रोग्राम ने मशरिक़ वस्ता में किया है। 3 अरब ममालिक, 3 मुस्लिम ममालिक ने इसराइल से हाथ मिला लिए हैं। पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदगी एक बार फिर शुरू हो गई है। वादी नीलम पे इंडियन फोर्स ने बॉर्डर पे मौजूद लोगों को हरासा करने के लिए सुर्ख झंडे, ईरान की नकल करते हुए सुर्ख झंडे लगा लिए हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे जो कशीदगी बढ़ी है पाकिस्तान और भारत के माबैन। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, तीसरे फेज़ में पहले अमेरिका ने जंग की जो मुसल्लत की जारहियत ईरान पे, उसमें नाकामी के बाद इन्होंने फिर, ईरान ने जो नाकाबंदी की थी उसका हिसार कर लिया, वो भी सीज़ फायर के दौरान। अब बीच में 4-5 दिन यकदम इन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान कर दिया कि हमने समंदर में रास्ते बनाने हैं। ईरान कंट्रोल कर रहा है, यहाँ से जहाज़ गुजरेंगे, बहरी जहाज़ गुजरेंगे। पूरी दुनिया का कारोबार ईरान ने चौक किया हुआ है, लिहाजा हम सुपर ताकत हैं, हम ये होने नहीं देंगे। उसमें पाकिस्तान ने कह दिया था कि हम सालसी कर रहे हैं, बड़े करीब पहुँच गए हैं। जब मुआहदा करीब पहुँचता है, जब बातचीत करीब ईरान के साथ पहुँचती है, तो वहाँ पे सोशल मीडिया पे सदर ट्रंप के बयानात और अमेरिका का रवैया जारहाना हो जाता है। उसके बावजूद खैर इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। इनको लगा कि ये बड़ा आसान है। नाकाबंदी का हिसार करना, वो भी 150-200 किलोमीटर के फासले पे खलीजी ओमान में अपनाए हुर्मुज़ के करीब गुजरते तो ये आपको छोड़ते नहीं है। अमेरिका चूँकि अपना प्लान बना रहा था, जिस तरह जंगबंदी के दौरान इन्होंने जो मुज़ाकरात पाकिस्तान के ईरान के साथ चल रहे थे और ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ को खोलने का ऐलान किया था, और यकदम ये आके सीज़ फायर के दौरान इन्होंने वहाँ पे खलीजी ओमान में नाकाबंदी कर दी ताकि ईरान की मईशत को चौक किया जा सके। तो इसी तरह इन्होंने ऑपरेशन फ्रीडम के नाम पे अपनाए हुर्मुज़ में घुसने की कोशिश की, मगर ईरान को अच्छी तरह समझ थी कि हमारे एटमी प्रोग्राम से ज़्यादा हमारे लिए अहमियत जो है वो अपनाए हुर्मुज़ रखता है। किसी भी तौर पे अपनाए हुर्मुज़ के करीब भी इनको नहीं आने देंगे। जैसे ये करीब आते, ये बहरी जहाज़ों पे, अमरीकी बहरी जहाज़ों पे, कोरिया के बहरी जहाज़ों पे
अरब के बहरी जहाज़ों पे इन्होंने मिसाइल फायर किए, जिससे उनके बहरी जहाज़ जो हैं वो फरार हो गए। तो ये मुसलसल ये 4-5 दिन समंदरी जंग चलती रही। आज भी खबरें आ रही हैं, जो रात को एक फ्रांसीसी जहाज़ को निशाना बनाया गया है, अरब के करीब बनाया गया है, और उस जहाज़ में फिलिपीनी 6 एहलकार बीच में ज़ख्मी हो गए हैं। उसको मिसाइल से, क्रूज़ मिसाइल से जो है वो निशाना बनाया गया है। तो ईरान ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि अब बनाए हुर्मुज़ के ये करीब आएँ। अमेरिका इसी तरह नई चाल चलता है, और वो समझता है कि हम बड़े होशियार हैं और दुनिया को समझ नहीं है हमारी होशियारी की। इसी तरह हम दोबारा जिस तरह सीज़ फायर में हमने हिसार लगाया था, इसी तरह अब आके अपनाए हुर्मुज़ में हम कंट्रोल हासिल कर लेंगे। मगर 1 इंच भी ईरान की बहरिया, इन्होंने वहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बना लिया है। इन्होंने पूरे ईरान को छोड़ के, ईरान में तो वैसे भी ये बमबारी करते हैं आसानी से, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम उनका नहीं है। उनका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम अगर है भी तो इतना मजबूत है नहीं, कुछ अपना है, और चीन और रूस ने उनको बड़े फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम दिए नहीं है, जिसके बायस 150-200 के करीब तैयारे ईरान के अंदर आते हैं, बमबारी करते हैं, वापस चले जाते हैं। मगर इन्होंने सारे मिसाइल्स और टेक्नोलॉजी अपनाए हुर्मुज़ में, IEDs में तैरते हुए मिसाइल्स, और अपने क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल्स, और जो वहाँ पे सुरंगें अपनाए हुर्मुज़ के करीब निकाली हैं, वहाँ पे सब कुछ जमा किया हुआ है। तो वहाँ पे आना इतना आसान है नहीं। इन्होंने अपना नक्शा भी जारी किया है। फ़िलहाल कब्ज़े की बातें चल रही हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान के कुछ इलाका जो है, मगर वो इलाका नहीं है, साहिल के करीब, साहिल समंदर जो है, जो समंदर का एरिया है, उस पे वो बात कर रहे हैं कि ये हमारे इलाके हैं, बाकायदा नक्शे जारी कर दिए। क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात 1.4 मिलियन तेल जो है रोज़ाना फुजीरा से अपनाए हुर्मुज़ को बग़ैर टच किए हुए गुजारता है दुनिया में। ईरान को वो भी पसंद नहीं आया। ईरान ने जो कल, अभी तक तो ईरान उसकी नफ़ी कर रहा है कि ये हमले हमने नहीं किए, मगर बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात एक कामयाबी हासिल कर ली थी, उन्होंने फुजीरा से अपने पाइपलाइन, जो पहले ही उनका एक ऐसा इलाका है कि वो अपनाए हुर्मुज़ को बाईपास करके गुजरते हैं, तो उन्होंने इसलिए ओपेक से भी निकलने का फ़ैसला किया था, और दुनिया को तेल भी वो फराहम कर रहे थे। मगर यहाँ पे ईरान को गवारा नहीं गुजरा, और ईरान ने फिर ये वारदात डाली है। लग तो ऐसा ही रहा था कि इजराइल ने हरकत की है। उसके बाद दूसरा जो निशाना जाता है वो सऊदी अरब पे जाता है कि सऊदी अरब के ताल्लुकात मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ और ईरान के साथ इतने अच्छे नहीं हैं, बल्कि ईरान के साथ अच्छे हो गए, और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अब भी उनके ताल्लुकात कशीदा हैं। तो वो भी चाह रहे हैं कि अरब ममालिक में मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान आपस में लड़ते रहें। ये ऐसी खबरें हैं, शुकूक व शुबहात। बेनिफिशियरी कौन हो सकता है ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात में? तो शक उधर पड़ता है। हालांकि बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो इजराइल है, वही सब कुछ इस टाइम पे कर रहा है। ये हालात जो ख़राब किए जा रहे हैं, मगर इसमें पासदानान इनक़िलाब में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मिसाइल हमले कर रहे हैं। ये मुत्तहिदा अरब अमारात, उनका जो दिफाई निज़ाम है, एक तो आयरन डोम और आयरन बीम उनको इजराइल ने फ़राहम किया, मगर उनका जो दीगर रडार सिस्टम है और थर्ड पेट्रियार्ट जो उनके पास है, तो ऐसा है नहीं कि आप ईरान से मिसाइल फायर करेंगे और वहाँ पे उनको पता नहीं चलेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर दिफ़ा ने जो कल कहा है कि 12 मिसाइल्स हम पे वार हुए, और 3 क्रूज़ मिसाइल और कुछ ड्रोन्स, और कल रात फिर हुए, तो वो सारा डेटा उनके पास मौजूद है। वो हमले ईरान से ही हुए हैं। पासदारान इनक़िलाब के चूँकि 31 सूबों के पास अपनी इख्तियारात हैं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हर सूबे का अपना अलहदा है। उनको जब लगता है तो वहाँ से ख़तरे के जवाब में वो फिर हमला करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान की कोशिशें अब मज़ीद रंग ला रही हैं, और जो पाकिस्तान खुलूसी नीयत के साथ, सब्र के साथ, इस्तिक़ामत के साथ कोशिश कर रहा है कि ये जंग जो है ये ख़त्म हो। इस जंग में पाकिस्तान का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। इसके ख़ात्मे के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान के साथ मज़ीद वसी होंगे, और ईरान की कामयाबी ही में पाकिस्तान की कामयाबी है। अगर यहाँ पे अल्लाह न करे ईरान नाकाम हो जाता है, तो एक तो हम बार बार ये कहते हैं कि जो अब तक हालात बता रहे हैं, पाकिस्तान ईरान को नाकाम नहीं होने देगा। तफ्तान बॉर्डर पे हम इजराइल की और अमेरिका की हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हम अमेरिका के कितने ही करीब क्यों ना हो। पाकिस्तान अपने मुल्क की मफाद की पॉलिसी को पहले अपनाता है, उसके बाद बाकी बातें देखी जाती हैं। ख़ित्ते में इस टाइम पाकिस्तान अपने मफादात के लिए काम कर रहा है, ताकि ख़ित्ता पाकिस्तान अगर सेफ़ होगा तो फिर हमारे अवाम सेफ़ होंगे। हमें अपनी अवाम की फ़िक्र है, अगर वो सेफ़ रहेंगे तो ठीक।
पाकिस्तान सेफ़ नहीं रहेगा तो फिर मामला ख़राब हो जाते हैं। तो पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन लाने के लिए ईरान की मौजूदा रजीम को कभी भी गिरने नहीं देगा, जो पाकिस्तान मुसलसल कर रहा है। 48 घंटे का टाइम है और उस टाइम में नाज़रीन पाकिस्तान ने एक तो चीन से रब्ता किया है। इराक़ची अब्बास इराक़ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, वो चीन विज़िट उन्होंने किया है, चीन के साथ उनकी बातचीत हुई है, चीन ने उनकी बड़ी तारीफ़ की है कि इस जंग में उन्होंने बड़ी इस्तिक़ामत दिखाई, बड़ा सब्र दिखाया और उससे उसकी पोजीशन मज़ीद मजबूत हुई है। दुनिया में एक ताकत के तौर पे ईरान को देखा जा रहा है। ये अब्बास इराक़ची ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मुलाकात के बाद ये जो है अपना अहवाल बयान किया है। मगर चीन ने उधर मुत्तहिदा अरब अमारात पे हमलों को भी उसकी भी मज़म्मत की है और साथ ही ये जो ख़बरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान के रब्ते हुए हैं चीन के साथ कि ईरान को मज़ीद तैयार किया जाए। अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उन्होंने पहले तो अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि ईरान को कंट्रोल करें। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस हद तक मामलात आगे चले गए हैं। उसके बाद चीन के दौरे पे चूँकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं तो चीन से दरख्वास्त की है कि ईरान को बोले कि वो जहाज़ों को निशान न पहुँचाए, इससे दुनिया की मईशत जो है वो ख़राब हो रही है। तो अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि अमेरिका चीन से रिक्वेस्ट कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा से अपील कर रहा है, एक भीख एक तरीके से मांग रहा है कि हमें ईरान के चुंगल से बचाएं और इस जंग को ख़त्म करें और एक रास्ता निकालें। उम्मीद है चीन एक रास्ता बीच में निकाल लेगा, इसीलिए 48 घंटों की ख़बरें आ रही हैं। मगर ये 48 घंटे भी इंतज़ार कर रहे हैं ईरान के जवाब का। अमेरिका का ईरान का हर इक़दाम अमेरिका उसे देख रहा है। अमेरिका के नायब वज़ीर-ए-आज़म स्टेन टू बैठे होते हैं, उनके वफ़द जो है विटकॉफ और किश्नर जो ट्रंप के दामाद हैं वो स्टैंड टू बैठे हैं। ईरान की हाँ करना और इन्होंने सीधा पाकिस्तान पहुंच जाना है मुज़ाकरात के लिए। तो ईरान की ताकत आप इससे देखें कि वहाँ से धमकियाँ भी आती हैं, वहाँ से मशवरे भी आते हैं, वहाँ से बैठने की बात भी होती है, मगर ईरान अपनी शराइत पे अड़ा हुआ है। वो कभी जल्दी जवाब नहीं देता। ईरान सोच के अपनी क़ियादत से बात करके, पासदारान इनक़िलाब से बात करके, सियासी क़ियादत से बात करने के बाद आगे जाके एक तजावीज़ मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान को फ़राहम कर देता है। अब 48 घंटे बताए जा रहे हैं, ईरान पे डिपेंड है, ईरान की शराइत पे बात होगी। ईरान ऐसा लग रहा है कि यूरेनियम की जो अफजूदगी है, क्योंकि अपनाए हुर्मुज़ की अपनी अहमियत है और ये उनके कंट्रोल में है, ये चाबी उनके जेब में है, किसी भी टाइम वो घुमा सकते हैं, किसी को भी वो रोक सकते हैं। तब उन्होंने जो तरीका अपनाया, मेरे ख़्याल में इस जंग को ख़त्म करने के लिए एक ही ऑप्शन है कि अमेरिका को थोड़ा बहुत कुछ दे दिया जाए। उसमें ईरान की इज़्ज़त भी बचेगी और ये 12 साल से 15 साल तक यूरेनियम की जो अफजूदगी है वो नहीं करेंगे। वो 12 से 15 साल तक मान लेंगे तो अमेरिका इस पर राज़ी हो जाएगा। थोड़ा बहुत अमेरिका को भी कुछ मिल जाएगा, मगर दुनिया ये जो दो ढाई माह से टेंशन में है, ये टेंशन कम से कम ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, साथ ही जो 3 मुस्लिम ममालिक हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात तो बड़ा खुल के सामने आ गया है, बहरीन खुल के सामने आ रहा है और कुवैत ये खुल के सामने आ रहे हैं। और ये एक अब इन्होंने बाकायदा जो है वो हाथ ये मिला रहे हैं इज़राइल के साथ, ओपनली आ रहे हैं। कुवैत अभी तक मुकम्मल तौर पे आया नहीं है। बहरीन के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे हैं, उनका असर रसूख भी बहरीन पे बहुत ज़्यादा है। मगर चूँकि इन्होंने पहले भी मुआहदे कर रखे हैं 2022 में और 2019 में इज़राइल के साथ, लिहाजा वो उनके मज़ीद करीब जा रहे हैं। मगर ज़्यादातर अरब ममालिक जो अहम ममालिक है, हालांकि मुत्तहिदा अरब अमारात ये भी बड़ा अहम मुल्क है हर लिहाज से, मगर इस टाइम पे उनकी कशीदगी जो है वो सऊदी अरब के साथ ज़्यादा है। और पाकिस्तान से जो उनकी नाराज़गी है वो भी उन दोनों के माबैन जो कशीदगी यमन में आई थी। पाकिस्तान चूँकि दिफाई मुआहदे में सऊदी अरब के साथ है, इसलिए हमारे ताल्लुकात उनके साथ जो थोड़े बहुत कशीदा हैं वो चल रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ। मगर वहाँ पे पाकिस्तानी 20 लाख हैं और 20 से 22 लाख लोग या 15 से 20 लाख लोग पाकिस्तान के ईरान में भी काम कर रहे हैं, बल्कि ईरान में छुप छुपा के भी ज़्यादातर लोग इस टाइम पे काम कर रहे हैं। नाज़रीन, साथ जो वादी नीलम में जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक तो पाकिस्तान 7 से 8 मई को जो 2025 को तकरीबन 1 साल हो रहा है पाकिस्तान पे हमले किए गए बिला वजह, और उसके बाद पाकिस्तान ने जो उसका जवाब दिया 10 मई को 2-3 दिन ठहर के सब्र के साथ तहम्मुल के साथ उन्होंने अपना ऑपरेशन का नाम
ऑपरेशन सिंदूर रखा, जिसको पाकिस्तान ने तंदूर बना दिया। उनके साथ 8 फाइटर जेट को पाकिस्तान ने गिराया और पाकिस्तान ने फिर बनियानुल मरसूस ऑपरेशन लॉन्च किया। और आपने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरीके से, इनको समझ ही नहीं आई। इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 2019 से जब अभिनंदन का पहला जो पाकिस्तान पे इन्होंने रात के अंधेरे में पाकिस्तान में जो अपना पेलोड वगैरह गिरा के भाग गए थे कि हमने पाकिस्तान में इतने लोग मार दिए, उसके बाद पाकिस्तान ने जो चैलेंज किया था, दिन दहाड़े पाकिस्तान के फाइटर जेट गए और वहाँ पे तबाही नहीं करनी थी। जिस तरह इन्होंने पेलोड वगैरह गिरा दिया था, इस तरह पाकिस्तान ने उनके करीबी एयर बेसिस के करीब जो है वो वहाँ पे बम वगैरह गिरा के पाकिस्तान की वापस आ गए। और वापसी भी इन्होंने मिग 21 अभिनंदन का फाइटर जेट जो है उसको गिराया और Su-30 को मकबूजा जम्मू कश्मीर में इन 2 फाइटर जेट को पाकिस्तान ने उस टाइम पे गिराया। उसके बाद अभिनंदन को हमने खैर सगाली के तौर पे वापस किया। इनको फिर भी समझ नहीं आई, मगर उससे लेके 25 तक पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इस पे बड़ा काम किया। और पाकिस्तान ने अपने साइबर टीम को और साथ ही पाकिस्तान ने अपने जेट को, क्योंकि उनके पास राफेल थे फ्रांस के 4.5 जनरेशन के, पाकिस्तान के पास JF-17 ब्लॉक 3 जो 4.5 और 4 जनरेशन में आ रहे हैं, पाकिस्तान ने फिर J-10C लिए। और J-10C फिर उसमें काम करते, उनके साथ एक साथ सैटेलाइट के साथ, चीनी सैटेलाइट के साथ जोड़ना, पाकिस्तान के साइबर हमले होना, वाक सिस्टम का, साप का, वहाँ से सिग्नल्स मिलना, फिर साथ BVR मिसाइल लेना। और पाकिस्तान ने उनके 7 से 8 फाइटर जेट ऐसे गिराए कि यहाँ से पाकिस्तान ने वार किए अपने जो साप ने पाकिस्तान को, जो वाक सिस्टम ने पाकिस्तान को सिग्नल्स दिए हमारे जेट को कि हाँ अभी हिट करे। उनके उस साइड पे 72 तैयारे, 70 तैयारे, इस साइड पे 42 तैयारे हवा में मौजूद थे और कोई डार्क फाइट वगैरह नहीं हुई। और पाकिस्तान ने BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इस्तेमाल करके PL-15 उनके बेहतरीन राफेल तैयारे 3 बीच में वो तबाह हुए, 7 से 8 तैयारे उसमें तबाह हुए, जो दुनिया ने देखा। इंडिया मानता है नहीं मानता है, मगर दुनिया ने देखा। उसका बदला तो लेना है ना। इंडिया एक चौधरी था, उसकी चौधराहट का खात्मा पाकिस्तान ने कर दिया था। उसके बाद वो लगे हैं, अभी वो 1 साल मुकम्मल होने के बाद ये 4-5 दिन से हम देख रहे हैं कि गड़बड़ शुरू हो गई है जलंधर में, पंजाब में, और आगे जाके अमृतसर में कोई छोटे मोटे धमाके भी हुए हैं। 1-2 बंदों ने पाकिस्तान का नाम लिया, मगर वहाँ पे खालिस्तान ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये ज़्यादा करते हैं जब वहाँ पे इंतखाबात होते हैं। पंजाब के जो मौजूदा वज़ीर आला हैं उन्होंने भी कहा है कि ये मोदी का काम है, जब इलेक्शन आते हैं तो इसी तरह की वारदातें जो है वो करते हैं। मगर वादी नीलम पे नाज़रीन, इन्होंने वहाँ पे एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो कैरन सेक्टर है वहाँ पे ऐलानात किए हैं, लोगों में खौफ व खिरास पैदा किए है, सुर्ख झंडे लगाए। इनको लग रहा है कि हम ईरान की तरह सुर्ख झंडे लगा लेंगे, उनकी नकल कर रहे हैं इनकलाब की तरह। भाई खुदा का खौफ करो, वो इनकलाब दिन तो हम आपका वार दिया था, आपकी चौधराहट ख़त्म कर दी थी। ख़ित्ते में अमन कायम करें, बदला लेने की आड़ में किस कहाँ तक आप दूर जाएंगे, मार आप ही ने खानी है। अभी आप तैयारी कर रहे हैं, जो पिछले सिस्टम पाकिस्तान ने उससे आपको मात दी थी, अब उससे बेहतरीन सिस्टम पाकिस्तान के साथ है। और आगे जो आएगा पाकिस्तान के साथ 5th जनरेशन का फाइटर जेट, जो रडार पे नज़र नहीं आएगा। और आपको मिलने कब है? रशिया से आप Su-57 लेना चाह रहे, 5th जनरेशन का फाइटर जेट। चीन से आप ले नहीं सकते J-35, F-35 अमेरिका का है जो बड़ा कास्टली है, और आपकी अमेरिका के साथ वो ताल्लुकात है नहीं। और आपने पहले से एग्रीमेंट कर लिया है रूस के साथ, मगर रूस यूक्रेन की जंग में बिजी है। और जो शेड्यूल सामने आ रहा है 2036 तक 35 तक आपको 5th जनरेशन के फाइटर जेट नहीं मिलने वाले। पाकिस्तान को हम इस पे अगला व्लॉग करेंगे फाइटर जेट पे, जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं जो रडार पे नज़र नहीं आते, वो पाकिस्तान को 40 फाइटर जेट अगस्त सितंबर तक पाकिस्तान को मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान का तो अब से अपर हैंड है। अगर वो 5th जनरेशन के फाइटर जेट आ जाते हैं आपके पास 5, 6, 7 साल 10 साल 5th जनरेशन के फाइटर जेट आने के चांसेस भी नहीं है। फिर आपके ये जो मौजूदा तैयारे हैं इनसे आप नहीं लड़ सकते। अगर हमारे पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट आ गए और उसमें फिर PL-17 आ गया, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज 450 किलोमीटर के तक वार करता है। PL-15 तो हमने जो इस्तेमाल किए वो तो हमने 150, 200, 250 किलोमीटर तक आपके तैयारों को बियॉन्ड विजुअल रेंज गिराया। ये 400-450 आएगा, 350-400 कर लें, 450 कर लें, फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बिला वजह के पंगे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया मानती है, दुनिया ने ताकत मान ली है पाकिस्तान की,
मगर चूंकि वहाँ पे मोदी का वो जो एक 56 इंच का उनका सीना था, वो पाकिस्तान ने 12 इंच का कर दिया। ये बड़ा मसला उनको आया है। उनकी पॉपुलैरिटी तो खैर, हिंदुत्व का वोट उनका बहुत ज़्यादा है। मुझे तरस आता है इंडिया पे, इतने पढ़े लिखे लोग, और सेकुलरिज्म जो वहाँ पे था वो वहाँ से ख़त्म हो गया है। अब बंगाल में भी इलेक्शन जो है, ममता बनर्जी जो है उनको हरा दिया गया है, और वहाँ भी इन्होंने अपनी अक्सरियत जो है वो साबित कर दी है। मगर पंजाब में, केरला में, तमिलनाडु में, इन एरियाज़ में इनका कोई पूछता ही नहीं है। मज़ीद ख़बरें आती है नाज़रीन, उस पर डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल तो इन्होंने जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे धमकियाँ दी हैं, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे अलर्ट है, और कोई भी ऐसी खिलाफ वर्जी की जाती है तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा और पाकिस्तान के जो वज़ीर इत्तलाआत हैं, उन्होंने बाकायदा डिटेल जो है वो जारी कर दी हैं कि ज़्यादा कुछ है नहीं। एक दो इलाकों में उन्होंने जो वीडियो बना के शेयर की है उसका भी पता नहीं चल रहा कल की है परसों की है। फ़िलहाल पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने जो इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी जो कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का पानी रोक रहे हैं, जो मशरक़ी दरिया बियास, रावी और सतलुज जो उनको दिए गए हैं 1960 में, और जो मगरबी दरिया सिंध, जहलम और चनाब जो पाकिस्तान को दिए गए हैं, उन पे जो किशन गंगा डैम और बगलियार डैम और धूल हस्ती डैम, ये जो उन्होंने अपने डैम बनाए हैं, वो चूँकि अपर रिपेरियन है, हम लोअर रिपेरियन है, इसलिए ये हमें मसले आ रहे हैं। और वहाँ पे ये भी चाइना के सामने, चाइना चूँकि अपर रिपेरियन है, फिर भारत लोअर रिपेरियन में आता है, मगर अगर ये पानी रोकते हैं तो इस पे जंग हो सकती है। और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने कह दिया, और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म के मुशीर है राना सनाउल्लाह, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया है। टीवी पे बैठ के उन्होंने कहा है कि हम फिर अगर पानी का मसला आता है तो बगलियार डैम जो है उसको फिर मिसाइल से वार कर देंगे। तो अब वो ज़माना ख़त्म हो गया कि उनकी धमकियाँ मिलती थी, एक आध हमला वो करते थे, हम खामोश रहते थे। अब हालात इंडिया के लिए वो नहीं रहे। पाकिस्तान जो है हार्ट स्टेट के तौर पे जो आप हमला करोगे उसका दुगना जवाब आपको अभी मिलेगा। तो हालात नाज़रीन कशीदा हैं, इस हद तक नहीं है, मगर हालात, इंडिया एक कोशिश कर रहा है फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की। मगर इस बार दोबारा अगर ऐसी हरकत की जाती है तो आप देखेंगे कि फिर वो जलील होंगे पूरी दुनिया में। अब तो पाकिस्तान ने इंडिया को पूरी दुनिया में तनहा कर दिया है। ये पाकिस्तान को तनहा करना चाह रहे थे। बहरहाल इस पर नाज़रीन डिटेल से अगले व्लॉग में बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।